सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। वह देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मेजर पोर्शन की यदि हम बात करें, ये कहीं ना कहीं रोबोटिक्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं, बिकॉज रोबोटिक्स में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एज ऑफ नाउ यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए हैं, इसलिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुडे। वह देखिए, अब यहाँ पे देखें तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, आमतौर पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखा है तो एक अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन, एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन के बारे में 1935 में ट्यूरिंग ने इसकी इंफॉर्मेशन दी कि ऐसी भी कोई मशीन हो सकती है। इसे बोलते हैं दैट्स कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन, दैट्स कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन। ये कंप्यूटरिंग मशीन जो है एक ऑटोमेटिक फॉर्म में काम कर सकती है, और इसमें देखा है तो इसमें बार बार आपको उसे इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगी। हालांकि एक बहुत ही लंबी कोडिंग होती है, उसके द्वारा इसको फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन ट्यूरिंग ने दिया, इट वाज गिवन बाय ट्यूरिंग, और ट्यूरिंग ने ये आइडिया दिया 1935 में। इसलिए कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत बेसिकली यहाँ से एक आइडिया के साथ होती है। इसके बाद देखा है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहला एक सक्सेसफुल यदि हम बात करें प्रोग्राम बनाया गया, दैट वाज मेड बाय क्रिस्टोफर स्ट्रेची। तो 1951 में इन्होंने एक बनाया चिकर्स ड्राफ्ट, और चिकर्स ड्राफ्ट नाम का एक प्रोग्राम बनाया। और देखा तो यहाँ पे लुक एट दिस वन, ये प्रोग्राम का नाम है चिकर्स ड्राफ्ट, दैट्स कॉल्ड चिकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम। और चिकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम को इन्होंने चलाया एक कंप्यूटर में, इसका नाम है फेरांटी मार्क 1। चिकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम, और चिकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम को इन्होंने किस में चलाया? दिस प्रोग्राम हैड बीन रन इन एक कंप्यूटर, इसका नाम है फेरांटी मार्क 1, दैट्स कॉल्ड फेरांटी मार्क 1। फेरांटी मार्क 1 में इन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया, और ये चलाने का काम किसने किया? इट वाज बाय द क्रिस्टोफर स्ट्रेची। और ये काम किया 1951 में। 1951 में इन्होंने चिकर्स ड्राफ्ट नाम का प्रोग्राम फेरांटी मार्क 1 कंप्यूटर में चलाया, और ये चलाने का काम किसने किया? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉलिंग दिस नेम अगेन एंड अगेन, दैट्स क्रिस्टोफर स्ट्रेची। यदि क्रिस्टोफर स्ट्रेची से जुड़ा हुआ कोई ऐसा फैक्ट पूछा जाता है तो यहाँ पे क्रिस्टोफर स्ट्रेची का नाम आप पिक कर सकते हैं। ये नाम वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किया गया जॉन मैकार्थी के द्वारा। इसलिए जॉन मैकार्थी की बात करें तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक ही बुलाया जाता है, एंड दैट्स जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी एक्सेप्शनल नेम है, बिकॉज इनके द्वारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएगी इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, दैट्स कॉल्ड लिस्प। लिस्प बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिस्ट प्रोग्रामिंग। तो जॉन मैकार्थी का जो कंट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन बनाता है, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलेंगे? ही इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है आप लोगों से, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, बिकॉज आमतौर पे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे ही जाते हैं। आमतौर पे फादर यदि किसी फील्ड के हैं, तो आमतौर पे यदि किसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो आमतौर पे उनका नाम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जॉन मैकार्थी का नाम याद रखेंगे, ही इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी ने क्या काम किया? जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, इसके फॉर्म में परिभाषित किया, डिफाइन किया, और इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही डेवलप्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स कॉल्ड लिस्प। इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम है लिस्प। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। इवेंटली पूछा भी जा सकता है कि लिस्प को डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, और ये जाता है किसको? ये जाता है जॉन मैकार्थी को। लिस्प का पूरा नाम क्या है? लिस्प का नाम है लिस्ट प्रोसेसर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लिस्ट प्रोसेसर।
इवनली इसका फुल फॉर्म भी पूछा सकता है आप इस एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसर। तो लिस्ट का फॉर्मेशन किसने किया? लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने का श्रेय जाता है जॉन मैकार्थी को। तो जॉन मैकार्थी का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके द्वारा बहुत सारे लोगों का बाद में इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे यहाँ पर द लॉजिक प्रोग्राम लैंग्वेज बनाएगी जिसे बोलते हैं प्रोलॉग। तो एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोलॉग। प्रोलॉग एक लैंग्वेज बनाएगी और यहाँ पर भी कोडिंग करके हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोडिंग कर सकते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या है? दैट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। दैट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन किया गया प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ये जो लैंग्वेज का फॉर्मेशन किया गया, लैंग्वेज बनाएगी फ्रांस के हैं एलन कॉलमेरोर। फ्रांस के हैं, फ्रेंच हैं, जिनका नाम है एलन कॉलमेरोर। ऑलराइट, कॉलमेरोर। इनके द्वारा बेसिकली इस प्रोग्रामिंग इन लॉजिक लैंग्वेज को डेवलप किया गया, दस कॉल्ड प्रोलॉग। तो ये भी लैंग्वेज का नाम आप लोग याद रखेंगे। इस लैंग्वेज को डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है? हो सकता है आपके एग्जाम में हल्का सा पूछ लिया जाए, हालांकि मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है वो जॉन मैकार्थी पे है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी आप याद रख सकते हैं, दिस ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। और इस लैंग्वेज को बाद में इन्होंने 1973 में कंप्यूटर में पहली बार इसको यूज़ किया। यूज्ड इन 1973, यूज्ड इन 1973 में इसको फाइनली यूज किया गया। तो इसको आप याद रखेंगे, दैट्स कॉल्ड प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे काम किए गए इस क्षेत्र में, और देखा जाए तो इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं जो हम देखते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हालांकि जापान में काफ़ी बड़ी मात्रा में काम किया गया, और इस क्षेत्र में सबसे पहली जो पहल है किसी कंट्री के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में किसी कंट्री के द्वारा जो सबसे पहली पहल की गई वो है जापान। और एज ऑफ नो डाउट जापान इसमें काफ़ी आगे भी है। तो जापान इनिशिएटेड द प्रोग्राम इन दिस एरिया। इनिशिएटेड फर्स्ट, इन्होंने सबसे पहले इसको भी इनिशिएट किया इन 1981, 1981 में इन्होंने प्रॉपर तरीके से फिफ्थ जनरेशन, इन 1981 इन्होंने फिफ्थ जनरेशन के नाम से प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर में यदि हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें, ये जो है अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही पुश करता है। फिफ्थ जनरेशन की यदि हम बात करें तो फिफ्थ जनरेशन किस पे है? फिफ्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जापान ने इस क्षेत्र में पहल करने वाला दुनिया की पहली कंट्री बनी। हालांकि देखा जाए तो इस टाइम में देखा जाए तो बहुत सारी कंट्री इसमें काम कर रही हैं, और इफ़ यू से दैट वन, चाइना इस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में काम कर रहा है इसमें। चाइना का जो कंट्रीब्यूशन इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ प्रॉपर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए, जैसे कि कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर बनाए गए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनके अंदर सोचने की प्रवृत्ति थी, दे हैड बीन प्रॉपरली प्रोग्राम्ड। अब इस क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है दैट्स कॉल्ड डीप ब्लू। ये डीप ब्लू का नाम जरूर पूछा सकता है। डीप ब्लू क्या है? व्हाट इज डीप ब्लू? डीप ब्लू का फॉर्मेशन किया गया। डीप ब्लू के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर था, एआई पावर था, और इसको बनाया गया आईबीएम कंपनी के द्वारा। आईबीएम कंपनी के द्वारा डीप ब्लू का फॉर्मेशन किया गया। और ये जो डीप ब्लू है इसका फॉर्मेशन कब किया गया? 1997 में डीप ब्लू ने अपनी एक स्पेशल कैपेबिलिटी के चलते दुनिया को हैरान कर दिया। और ये एक ऐसा कंप्यूटर था डीप ब्लू, दैट वाज अ चेस कंप्यूटर। क्या था ये? चेस कंप्यूटर था। और इसने डीप ब्लू कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे ज्यादा कैपेबल चेस ग्रैंड मास्टर को हराया इसमें, और देखा जाए तो इनका नाम है गैरी कैस्परोव। तो याद रखिएगा, डीप ब्लू डिफीटेड गैरी कैस्परोव
इट डिफीट गैरी कैस्परो इन जस्ट केवल 6 चालों में, इन जस्ट 6 सेट 6 चालों में ही यहां पे गैरी कैस्परो को हरा दिया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक शानदार नमूना हम लोगों ने डीप ब्लू के माध्यम से देखा। हालांकि एज ऑफ नाउ जो रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं। रोबोट्स की बात करें, रोबोट्स के अंदर भी सोचने की प्रवृत्ति होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां भी डेवलप किया जाता है। यदि आप ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सोफिया, हालांकि सोफिया के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू टॉक अबाउट सोफिया, यदि हम सोफिया की बात करें, सोफिया एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट आप कह सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, मानव जैसा दिखने वाला रोबोट बनाया गया। और ये किसने बनाया है, ये भी एग्जाम पूछा सकता है आप लोगों से, तो याद रखिएगा ह्यूमनॉइड रोबोट किसकी तरह बनाया गया, दैट वाज बिल्ट बाय द हैंसन रोबोटिक्स कंपनी। इसको बनाया था हैंसन रोबोटिक्स कंपनी, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी। इस कंपनी का नाम थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज देयर मे बी द पॉसिबिलिटी दैट दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो हैंसन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट। इसकी बात करें, यहां पर डेविड हैंसन का जो कंट्रीब्यूशन है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन 2016 में डेविड हैंसन ने इसको तैयार किया, जो कि डेविड हैंसन रोबोटिक्स कंपनी इनकी चलाते थे। तो डेविड हैंसन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस सोफिया नाम के रोबोट को तैयार किया और ये कहाँ के हैं, इज बेसिकली फ्रॉम हांगकांग। कहाँ पे हैं, इज बेसिकली फ्रॉम हांगकांग। तो ऐसे कुछ रोबोट्स का फॉर्मेशन किया गया जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इवनली देखा जाए तो सऊदी अरेबिया ने सोफिया को एक सऊदी नागरिकता भी दी है। एज यू नो अबाउट दैट थिंग, सऊदी रिकॉग्नाइज्ड, वी कैन से सऊदी रिकॉग्नाइज्ड सिटीजन, सऊदी रिकॉग्नाइज्ड हर एड सिटीजन। सऊदी ने प्रॉपर तरीके से सोफिया को नागरिकता दी है, सोफिया रोबोट को इन 2017 अक्टूबर 2017 में प्रॉपर तरीके से इसको इस ह्यूमनॉइड रोबोट को, सोफिया रोबोट को सऊदी अरेबिया में ने एक नागरिकता भी दे दिया। तो ये प्रकार से हम कह सकते हैं सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे सोफिया की बात करें, सोफिया के बारे में आप थोड़ा और जानना चाहते हैं, सोफिया रोबोट बेसिकली किसका रेप्लिकेशन किया गया है, तो सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट जो बनाया गया है, एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है ऑडी हेपबर्न। तो ऑडी हेपबर्न के बेसिकली जैसा ही बनाया गया है, आवाज़ भी कुछ वैसी ही है, ऑडी हेपबर्न। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, दिस ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट। ऑडी हेपबर्न के जैसा ही कुछ बनाया गया है, तो ये है बेसिकली सोफिया। हालांकि देखा है तो सोफिया के बारे में यदि आप बात करें तो सोफिया है ना, यहाँ पे लिख लीजिए लुक लाइक, एंड हु इज ऑडी हेपबर्न, शी इज हॉलीवुड एक्ट्रेस। सोफिया को इवनली इंडिया में भी इनवाइट किया गया था। तो सोफिया पार्टिसिपेटेड इन sorry for that, सोफिया participated in मुंबई टेक फेस्ट। मुंबई में जो टेक फेस्ट हुआ, सोफिया ने वहां पार्टिसिपेट भी किया। कब, इन 2017 में सोफिया ने यहां पे पार्टिसिपेट भी किया। तो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एवली सोफिया के अलावा एक और चीज काफी चर्चा में है, यू नो अबाउट द रोबोकॉप। रोबोकॉप भी एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शानदार नमूना आप कह सकते हैं, रोबोकॉप। और रोबोकॉप की बात करें, ये एक रोबोटिक कॉप है। देखिए कितना अच्छा होगा कि दुनिया में यदि इस तरह से रोबोटिक कॉप बन जाएं, तो जिससे यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड एरिया है तो वहां पे आप उनको भेज सकते हैं, जिससे ह्यूमन लॉस जो है वो नहीं होगा। तो रोबोकॉप की बात करें, वर्ल्ड का पहला रोबोटिक पुलिस ऑफिसर है, वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक पुलिस ऑफिसर, वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक पुलिस ऑफिसर। और ये रोबोकॉप कहां का है, दुबई पुलिस ने प्रॉपर तरीके से इसको शामिल किया है। तो याद रखिएगा, दैट बिकेम पार्ट ऑफ
बिकेम पार्ट ऑफ दुबई पुलिस। दुबई पुलिस में इसको शामिल किया गया है। ये है आपका रोबोकॉप। देखा है तो यहां पे एज ऑफ नो इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो सामने वाला सोचना शुरू कर देता है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी की जाती है कि उसमें सारी जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सारी कंडीशन फिल कर दी जाती हैं। यदि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। यू नो कोडिंग इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। काफ़ी मेहनत पड़ती है वैसे उसमें, बट यू नो एक चीज़ डेवलप हो जाती है तो सारी लाइफ काम आती है। तो दिस इज काइंड ऑफ रोबोकॉप। रोबोकॉप के बारे में याद रखेंगे। इवनली देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, बहुत सारी इस समय कंपनीज हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, जितनी बड़ी कंपनी है दे आर वर्किंग इन दिस एरिया। माइक्रोसॉफ्ट भी इस एरिया में काम कर रहा है। इवनली पता होना चाहिए आप लोगों को, जो हमारा देखा जाए तो एज ऑफ नो यू नो अबाउट दैट कि जब आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा जो सजेशंस आपको आते हैं वो आमतौर पे जो सजेशन आते हैं वो ऐसे आते हैं जो आपको पसंद होते हैं। मतलब जो आपकी पसंद होती है, कई सारे वीडियोस को देखकर यूट्यूब जज कर लेता है कि आपकी पसंद बेसिकली ये है, तो यूट्यूब भी आपको उसी तरह की वीडियो सजेस्ट करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा जिस तरह की थॉट्स आपको ज़्यादा पसंद होते हैं, जिस तरह की वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद होते हैं, यूट्यूब आपको उसी तरह से सजेशन देना शुरू कर देता है। यदि आप एजुकेशनल वीडियो ज़्यादा देखते हैं तो यूट्यूब आपको एजुकेशनल वीडियो सजेस्ट करना शुरू कर देता है। यदि आप बहुत ज़्यादा यू नो मूवीज़ वगैरह के वीडियोज़ देखते हैं, क्लिपिंग देखते हैं, तो आपको यूट्यूब उस तरह की वीडियो सजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो दैट्स आल्सो ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें यूट्यूब को बेसिकली पता चल जाता है कि आप किस तरह से सोचते हैं और वो आपको उसी तरह सजेशन देना शुरू कर देता है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज की डेट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काफ़ी वर्सटाइल हो चुका है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड प्रोजेक्ट और इसका नाम है प्रोजेक्ट ब्रेन वेव। स्टार्टेड प्रोजेक्ट ब्रेन वेव। इवनली माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसका नाम है प्रोजेक्ट ब्रेन वेव। और ये ब्रेन वेव का काम है क्या है, दैट्स डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो एफपीजीए पे आधारित है। दैट्स डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की बात करता है। तो ये डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करें, ये किस पे बेस्ड है, इट बेस्ड ऑन एफपीजीए। इसका मतलब क्या है, फील्ड प्रोग्रामेबल, दैट्स कॉल्ड फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। तो ये बेसिकली डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, जो इससे बेस्ड है। हालांकि एफपीजीए के बारे में बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दिस इज फॉर दैट वन, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इवनली इस क्षेत्र में बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। यदि आप बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, इवन अमेजन हैड बीन वर्किंग फॉर दिस वन। अमेजन की बात करें, अमेजन भी इस एरिया में काम करता रहा है। अमेजन ने भी प्रॉपर तरीके से एक कह सकते हैं वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट किया है, एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। देखिए वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो वो आपको प्रॉपर तरीके से असिस्ट करेगा। तो वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट की शुरुआत इवनली यहाँ पर अमेजन के द्वारा भी किया गया है, और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड है, जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ है वैसे देखा जाए तो। इसका नाम क्या है, दैट्स कॉल्ड अलेक्सा, एंड आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड अबाउट द अलेक्सा। अलेक्सा की शुरुआत किया है इन नवंबर 2014, और इस समय अलेक्सा देखें तो काफ़ी पॉपुलर भी है। आपने हर जगह इसका एडवर्टीजमेंट देखा भी होगा अलेक्सा का, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली स्टार्ट की गई है ना। सैमसंग ने भी ऐसा कुछ लॉन्च किया है। सैमसंग ऑल्सो स्टार्टेड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, और सैमसंग के द्वारा जो स्टार्ट किया गया उसका नाम है बिक्सबी। ऐसा ही सेम काम सैमसंग के द्वारा किया गया है। सैमसंग ऑल्सो स्टार्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। और इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में शायद कि कौन सी कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे पीएससी पूछ लेती है,
तो थोड़ा सा आपको भी तैयार रहना होगा उसके लिए। तो इन्होंने जो वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट किया है, इसका नाम क्या है? दैट्स कॉल्ड बिक्सबी। क्या नाम है? बिक्सबी। और बिक्सबी की शुरुआत कब की गई है? इन अप्रैल 2017, 21 अप्रैल 2017 में बिक्सबी की शुरुआत की। आपको डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है तो आप चाहें तो ईयर याद रख सकते हैं। हालांकि ये भी नहीं पूछा जाएगा, आमतौर पर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि बेसिकली ये वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट बिक्सबी किसका है, तो आप यहां बता सकते हैं सैमसंग का है। ठीक है, इवनली देखा जाए तो इस क्षेत्र में एप्पल ऑल्सो वर्कड इन दैट एरिया। आपने सुना होगा सीरी का नाम, तो एप्पल ने भी इस फील्ड में काफी काम किया है। एप्पल ऑल्सो स्टार्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सीरी। व्हाट इज दैट? दैट्स कॉल्ड सीरी, SIRI। तो ये सारे बहुत सारी चीजें बेसिकली इस तरह से स्टार्ट की गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस समय देखा जाए तो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किए जा रहे हैं। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तो गूगल का जो डीप माइंड प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट किया गया था, वी हैव डिस्कस्ड। डीप ब्लू IBM ने स्टार्ट किया था। गूगल ने भी अपना एक स्टार्ट किया है, दैट्स कॉल्ड गूगल डीप माइंड, है ना, दैट्स कॉल्ड गूगल डीप माइंड। तो एज ऑफ नाउ, पहले डीप माइंड एक ब्रिटिश कंपनी थी, लेकिन बाद में इसको बेसिकली गूगल ने खरीद लिया, तो इसका नाम हो गया गूगल डीप माइंड। तो पहले डीप माइंड नाम से ये स्टार्ट किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। तो अब चूंकि डीप माइंड को गूगल ने खरीद लिया, तो इसका नाम हो गया गूगल डीप माइंड, है ना। तो डीप माइंड पहले ब्रिटिश कंपनी थी, इसको सन 2010 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन गूगल एक्वायर्ड इट, तो गूगल डीप माइंड इसका नाम हो गया, और सन 2014 से इसका नाम हो गया गूगल डीप माइंड। तो पहले इसका नाम सिर्फ डीप माइंड हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? गूगल डीप माइंड। इसकी बात करें तो यहां पे भी डीप माइंड ने भी इस एरिया में काफी सारा काम किया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यदि हम बात करें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई सारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। तो लैंग्वेज कौन कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसमें बड़ी फेमस है पाइथन। पाइथन इज वन ऑफ द वेरी फेमस लैंग्वेज राइट नाउ। पाइथन इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जावा काफी रिलायबल लैंग्वेज है। इसके अलावा जूलिया है, जूलिया के अलावा लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक प्रोलॉग है, प्रोलॉग के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोलॉग है। इसके अलावा यहाँ पे लिस्प है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेवलप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप कोडिंग करके आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं ना। नाउ इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई सारी है, जैसे वी कैन से कि इस क्षेत्र में काफ़ी सारे काम के जरिए वाले जो कंप्यूटर गेमिंग है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप है। कंप्यूटर गेमिंग जो आप करते हैं, गेम खेलते हैं, तो वो भी इसमें भी इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ टाइप है। नाउ द क्वेश्चन राइजेज ओवर हियर इज दैट कि हमारे जो एसोसिएशन है इस क्षेत्र में, जैसे कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है AAAI। क्या नाम है? AAAI। AAAI का मतलब क्या है? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, राइट ऑफ दिस वन, एसोसिएशन हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस एसोसिएशन की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना किया गया था 1979 में। तो इसको इस्टेब्लिश किया था आपने पहली बार इट वाज established in 1979, 1979 में इसका फॉर्मेशन किया गया AAAI का। नाउ इसका नाम चेंज कर दिया गया एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। बेसिकली इसका नाम जो एज ऑफ नो इस नाम में जो है ये 2007 में हो गया था। पहले इसकी स्थापना एक अलग नाम से की गई थी, लेकिन एज ऑफ नो सन 2007 में रिनेम्ड इन 2007, इसको बाद में रिनेम्ड किया गया, रिनेम्ड इन 2007। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। एनीवे, पुराना नाम क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये पूछा सकता है आप लोगों से कि हेड क्वार्टर
ट्रिपल एआई का कहाँ पे है, तो आप बताएंगे ये है यूएसए में, दैट्स बेसिकली कैलिफोर्निया, पालो अल्टो है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है, कैलिफोर्निया है आपके यूएसए में। और तो यहाँ पे से काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, जो भी डेवलपमेंट है, रिसर्च है, वो इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये है ट्रिपल आई, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका स्थापना 1979 में किया गया था, लेकिन इस नाम में जो रिनेम किया गया वो 2007 में किया गया था। नाउ दिस क्वेश्चन राइजेस दैट कि भारत में इस क्षेत्र में क्या काम किया जा रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इंडिया में इस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन एज वेल। अब देखिए, भारत में जो रोबोटिक डेवलपमेंट है वो भी इसी क्षेत्र में बेसिकली काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे रोबोटिक डेवलपमेंट किए हैं। तो आइए जरा उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दीस थिंग्स। भारत ने अपने बजट में एआई को पहली बार जो प्रमोट किया, 2018 का जो बजट दिया, उसमें बेसिकली उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट भी किया। और देखा जाए तो यहाँ पे नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम NAIP, राइट, तो ये प्रावधान रखा गया कि NAIP को कुछ बजट दिया जाएगा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। NAIP का फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा, NAIP का मतलब क्या है, 2018-19 में ये बोला गया कि जो नीति आयोग है इसके साथ कोलैबोरेट करेगा और इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। इसका नाम है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, दैट्स कॉल्ड नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इसका क्रियान्वयन करने का काम कौन करेगा, दैट विल बी डन बाई नीति आयोग, है ना। तो रन बाई नीति आयोग, जो हमारा एक थिंक टैंक है, नीति आयोग ही इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करेगा। हालांकि देखा जाए तो इसमें जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, एक डेडिकेटेड बॉडी बनाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा किया जाए तो आई एम श्योर वी विल गेट द बेटर डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई सारे यहाँ पे मीटिंग्स भी हुई, जैसे एक रेज 2020 की घोषणा की गई, रेज 2020। तो 2020 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए रेज 2020 की घोषणा की। रेज 2020 का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और सोशल एम्पावरमेंट, ये है आपका रेस 2020। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। नाउ इसके अलावा एआई के क्षेत्र पे इसरो ने भी काफी सारे काम किए हैं। इसरो को ऑब्वियस वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि वहां पे हमारा जो चंद्रयान है, चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 अब जो आने वाले कल में लॉन्च किया जाएगा, उसमें ज़रूर हमारा पर्पस होगा कि एक बढ़िया तरीके से रोबोट डेवलप किया जाए। क्योंकि चंद्रयान 2 में तो ऑब्वियसली कोलैप्स हो गया था, इम्पैक्ट लैंडिंग हो गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 में ज़रूर इस क्षेत्र में काम किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को इस समय हम प्रमोट कर रहे हैं। तो आने वाले कल में डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से 5th जनरेशन को यदि हम प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले कल में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली तो भारत में बेंगलुरु की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज ऑफ नो मेन सेंटर है, बिकॉज ऑब्वियस बात है बेंगलुरु इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली। जितने भी इस क्षेत्र में प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो इसी एरिया में है। इंडिया में देखा है तो आईआईटी दिल्ली की यदि हम बात करें, आईआईटी दिल्ली जो हमारे देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आईआईटी दिल्ली ने सन 2020 में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किया। इसके चलते लोगों को यहां पे इंसर्ट किया जाए। हालांकि अब जरूरत यह है कि जितने भी नई एरियाज होती हैं, यहां पे हमें डेडिकेटेड कोर्स चलाने की जरूरत है। यहाँ पे ना सिर्फ कोर्स चलाने की जरूरत है, बल्कि स्टूडेंट्स को उस एरिया में प्रॉपर तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की भी आवश्यकता है। जो कि कई बार ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे आप बीटेक कोर्स चला देते हैं आईआईटीज में, फिर वो जो बच्चा होता है वो किसी दूसरे सेक्टर में जाके बैंकिंग क्षेत्र में या बाकी क्षेत्रों में जॉब करने लग जाता है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मतलब ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमें ना सिर्फ यहाँ पर कोर्स क्रिएट करने की आवश्यकता है, बल्कि उस एरिया में जॉब भी क्रिएट करने की आवश्यकता है, तभी जाके हम लोग एक नए काम इस एरिया में कर पाएंगे।
राइट। नाउ इसके अलावा देखें तो हमारे देश में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे हार्मोनाइजर इंडिया नाम की एक AI बेस्ड कंपनी थी, हालांकि कपिल देव ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया, तो दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना ने भी एक अच्छा इस स्टेप में काम किया, और तेलंगाना में एज ऑफ नाउ जो CM है वो हैं के चंद्रशेखर राव, KCR राव। इन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है किसको, सन 2020 को। तो यहाँ की जो राज्य सरकार है, इन्होंने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है। तो ये प्रकार से ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक बढ़िया स्टेप है। देखिए आमतौर पे जब छोटे छोटे आप बेबी स्टेप लेते हैं, तभी जाकर आमतौर पे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होती है, वो इस एरिया में काम करना शुरू करते हैं। ना यदि हम बात करें भारत में एज ऑफ नो व्योम मित्र के बारे में, ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया था व्योम मित्र के बारे में। व्योम मित्र हालांकि एक रोबोट, बेसिकली कह सकते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट है। गगनयान मिशन, जो आप गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, गगनयान मिशन 2022 में हालांकि लॉन्च होना था, अब देखते हैं 2022 में लॉन्च होता है कि नहीं। गगनयान मिशन एक ऐसा मिशन था जिसमें ह्यूमन को बेसिकली आसमान में भेजना है, इसकी तैयारी हमने किया था। इसके लिए हमने एक ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र बनाया है। व्योम मित्र की बात करें, ऑब्वियस होता है व्योम मित्र 200 बनाया है। व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष, मित्र मतलब मित्र हो गया है ना। तो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। और इसके अलावा यदि हम बात करें 10 हम लोगों ने और ही बहुत सारे बनाए, जैसे हमारे इंदौर की यदि हम बात करें, इंदौर में जो ट्रैफिक रोबोट सिस्टम बनाया गया है, और ट्रैफिक रोबोट सिस्टम मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। दैट्स कॉल्ड ट्रैफिक रोबोट सिस्टम यूज्ड बाय इंदौर। तो इंदौर ने इसको यूज करने वाला देश से पहला सिटी बना है। तो ये है आपका ट्रैफिक रोबोट सिस्टम, जो कि इसमें सारे सिस्टम लगे हुए हैं। इसमें देखें तो टाइमर है, लाइट सिस्टम है, ये सारे लगे होते हैं। और इसके चलते इसमें क्या लगा होता है, टाइमर लगा होता है, इसमें लाइट सिस्टम लगा होता है, कह सकते हैं थोड़ी एडवांस सिस्टम होता है ट्रैफिक रोबोट सिस्टम। तो ये बेसिकली इसको इस्तेमाल करने वाला इंदौर पहले है। और इसमें देखें तो यहाँ पे एक विशेष लगा होता है RLVD, जिसे बोलते हैं रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, RLVD इसे बोलते हैं रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन। यदि आप रेड लाइट को वायलेट कर रहे हैं, यदि आपने रेड लाइट को वायलेट किया तो उस कंडीशन में डिटेक्ट कर जाएगा और आपके घर में चलाने चला जाएगा, है ना। तो ये प्रकार से ये इसमें RLVD को अटैच किया गया है सिस्टम को। तो ये बेसिकली काफ़ी एडवांस सिस्टम है। तो टाइमर लाइट सिस्टम तो लगा हुआ है, लेकिन साथ में इसमें RLVD को भी अटैच किया गया है, ट्रैफिक रोबोट सिस्टम जो इंदौर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ों के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो बाकी काम किए, जैसे आपको याद होगा एक सिटी यूनियन बैंक है, जो कि भारत का पहला बैंकिंग रोबोट यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। तो एक जगह है कुंभकोणम, तमिलनाडु में एक जगह है, इसका नाम है कुंभकोणम। जगह का नाम क्या है, कुंभकोणम। कुंभकोणम एक जगह है, यहां पे सिटी यूनियन बैंक है। क्या नाम है, सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया है। ये स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि नवंबर 2016 में इन्होंने बैंकिंग रोबोट लॉन्च किया है। लॉन्च्ड बैंकिंग रोबोट लॉन्च करने वाला ये देश का पहला बैंक बन गया है। और ये कौन सा है बैंकिंग रोबोट, इसका नाम क्या है, लक्ष्मी। इस बैंकिंग रोबोट का नाम है लक्ष्मी। तो ये काफी यूनिक है, वैसे देखा जाए तो एक नया इनिशिएटिव है। लक्ष्मी नाम से एक बैंकिंग रोबोट लॉन्च किया है, और ये लॉन्च कब किया है, सन 2016 में, नवंबर 2016 में इस बैंकिंग रोबोट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है लक्ष्मी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। ये प्रॉपर तरीके से
आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, जैसे कि लक्ष्मी क्या बता सकता है, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, या आपसे पूछते हैं कि इंटरेस्ट रेट इस चीज़ में कितना है, दे विल टेल सी विल टेल अबाउट दैट थिंग। इसके अलावा यहाँ पर जो अमाउंट आपके खाते में कितना अमाउंट है, तो ये भी अमाउंट आपको बता सकता है कि आपके खाते में कितना अमाउंट है, अमाउंट इन योर अकाउंट, अमाउंट इन अकाउंट आप ये से यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण काम ये कर सकता है। तो एक प्रकार से ये एक हालांकि फीमेल वॉइस में बनाया गया है। और लक्ष्मी की बात करें, इट सी इज एबल टू कन्वर्शन इन द इंग्लिश, ये सारा कन्वर्शन इंग्लिश में करती है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी आपके लिए ये है कि ये बनाया गया लक्ष्मी। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत में किस बैंक के द्वारा पहली बार एक बैंकिंग रोबोट की स्थापना की गई है, तो आप बताएंगे सिटी यूनियन बैंक, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन शायद पॉसिबिलिटी है आपसे पूछा भी जा सकता है इस तरह क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन पीएससी के बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। इस क्षेत्र में ना सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु ने बल्कि बाकी जगहों ने भी काम किया है। ऐसे जैसे आप लोगों ने आस्क दिशा नाम का आपने चैटबॉट देखा होगा। जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट में आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको आस्क दिशा नाम का चैटबॉट पॉपअप होता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया आईआरसीटीसी के द्वारा। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा, अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यहाँ पे बनाए गए रोबोट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया था अक्टूबर 2018 में, दैट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2018। और ये भी एआई बेस्ड एक रोबोटिक सिस्टम आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ना। एनीवे, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इवनली भारत के यदि हम बात करें, भारत में जो कायर है, कायर इस क्षेत्र में काफ़ी सारे काम कर रहा है। यदि हम कायर की बात करें, कायर है क्या, दैट इज कॉल्ड CAIR। क्या नाम है, CAIR, कायर। कायर का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड, देखिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये है कायर, हमारे देश का एक प्रीमियर बॉडी है। यदि हम बात करें कायर किसकी बॉडी है, तो आप बताएंगे दैट इज वर्क्स अंडर DRDO। इट वर्क्स अंडर DRDO क्या समझते हैं, एक लेबोरेटरी है कह सकते हैं आप, कायर है ना। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश का प्रीमियर बॉडी है। ये इसकी कायर की बात करें कहाँ पे है, ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु स्थापित करने का रीज़न भी है बिकॉज बेंगलुरु एक इसे सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ऑब्वियस बात है, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब है। और इसकी स्थापना किया गया 1996 में, 1986 में कायर की स्थापना की गई। तो हमारे देश में कायर एक प्रीमियर बॉडी है जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम करता है ना। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि इसके अलावा क्रीडा, रोबोसन, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती रहती हैं। इसमें दो चार के नाम लिख लेते हैं। एक तो है एनको का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशन। दैट्स आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशन। याद रखिए कायर का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपसे शायद पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशन, एनको। इसके अलावा यहाँ पर एक और बॉडी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, क्रेडा भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। क्रेडा का मतलब है नॉलेज रिसोर्स एंड दैस नॉलेज रिसोर्स एंड इंटेलिजेंस डिसीजन एनालिसिस। नॉलेज रिसोर्स एंड इंटेलिजेंस डिसीजन एनालिसिस, ये है आपका, दैट्स कॉल्ड क्रेडा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा सर्विलेंस के लिए रोबोशन बनाया गया है। रोबोशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोबोट है वैसे, रोबोशन। तो आर्मी हमारी है या हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनके द्वारा ये एक सर्विलेंस सिस्टम बनाया गया है, सर्विलेंस सिस्टम। ये कौन यूज़ करेगा, हमारी फॉर आर्म फोर्सेस, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं
जिसमें सभी आ जाते हैं वैसे आर्म फोर्सेज में, तो इनके द्वारा बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है सर्वेलेंस सिस्टम, इसका नाम क्या है, रोबोशेन। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई गई हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी इस क्षेत्र में काफ़ी सारे काम किए हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण काम करेगा। एवनली वी हैव डेवलप्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, दैट्स कॉल्ड, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट्स कॉल्ड एआई पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। ये पोर्टल की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इस पोर्टल के बारे में बात करें, इसको सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया। इट वाज लॉन्च इन सितंबर 2020। एक तो ये आपको याद रखना है। इसकी वेबसाइट का नाम है ai.gov.in, ai.gov.in, ये वेबसाइट का नाम भी है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है और हमारे देश में जो इस क्षेत्र में काम करती है एक प्रीमियर बेसिकली एक प्रकार से कह सकते हैं कंपनी है, इसका नाम है नेशनल, एक प्रकार से कह सकते हैं एसोसिएशन है बेसिकली। तो इनको बेसिकली इस पोर्टल को रन करने काम करेगा, किस कंट्री में काम करेगा, तो हमारे यहाँ जो आईटी मिनिस्ट्री है वो तो करेगी ही, आईटी मिनिस्ट्री का जो ई गवर्नेंस डिवीजन है। इसके अलावा नेस्कॉम भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी। नेस्कॉम को फुल फॉर्म समझ लीजिएगा। नेस्कॉम को फुल फॉर्म क्या है, ये एक एसोसिएशन है। ये क्या एसोसिएशन है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर, दैट्स कॉल्ड नेशनल एसोसिएशन ऑफ, दैट्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो हमारे देश में जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज है उनका एक नेशनल एसोसिएशन है, यह है नेस्कॉम। तो ये एक काफ़ी प्रीमियर बॉडी है। तो ai.gov.in को नेस्कॉम और हमारा जो ई गवर्नेंस डिवीजन है एंड ई गवर्नेंस डिवीजन, ये दोनों मिलकर बेसिकली इसको रन करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, 10 बेसिकली एआई पोर्टल, तो इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको लॉन्च किया गया है सितंबर 2020 में, दैट्स रिसेंट वन। तो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट। यदि हम बात करें इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्या काम को है इफ यू टॉक अबाउट दैट्स वन, तो कुछ स्टार्टअप हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लॉन्च किए गए हैं। जैसे कुछ स्टार्टअप हैं, हालांकि ऐसे स्टार्टअप जो एआई में काम करते हैं उनको गवर्नमेंट काफ़ी फंडिंग भी करती है। एक तो है एक्टिव एआई, इसका नाम है एक्टिव एआई। एक्टिव एआई एक स्टार्टअप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसका नाम है एक्टिव एआई, बैंकिंग सर्विसेज, प्रोवाइड्स द बैंकिंग सर्विसेज। एक है एंड्रा सिस्टम, एक है एंड्रा, दैट्स कॉल्ड एंड्रा सिस्टम। एंड्रा सिस्टम एक स्टार्टअप है। इससे काम क्या होता है, यहां पर देखा जाए तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने वाली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है एंडास सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पर डीप लर्निंग के लिए आर्टिफिशियल करके एक लॉन्च किया गया है। तो आर्टिफिशियल करके एक स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या होता है, इसका काम है डीप लर्निंग का मतलब इस क्षेत्र में नए नए डेवलपमेंट करना, रिसर्च डेवलपमेंट करना, ये सारे काम बेसिकली आर्टिफिशियल के द्वारा किए जा रहे हैं। ये भी एक स्टार्टअप है, डीप लर्निंग का काम कर रही है। इसके अलावा देखें तो हमारे यहाँ और बहुत सारे हैं, जैसे कि आर्या एआई, दैट्स कॉल्ड आर्या.ai। आर्या.ai जो है इसमें फील्ड में काम करता है, ये न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है, दैट वर्क्स ऑन द न्यूरल नेटवर्क। तो देखा है तो ये काफ़ी एडवांस सिस्टम है। तो ये न्यूरल नेटवर्क के डेवलप हो जाता है तो इट विल वर्क एज ए ह्यूमन ब्रेन। यदि ये काम कर जाता है प्रॉपर तरीके से तो एक ह्यूमन ब्रेन जैसा सिस्टम बना दिया जाएगा, है ना। दिस ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, आर्या एआई। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जैसे फ्रूट.ai है। इसका काम क्या होता है,
चेहरे की पहचान करना, है ना। तो बैंकिंग सिस्टम में टू आइडेंटिफाई फेस, अलग अलग जगहों में बेसिकली ये काम करेगा। बैंकिंग सिस्टम में काम कर सकता है, या इसके अलावा जो हमारा गवर्नमेंट जो भी इशूज़ हैं उसको भी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। इसके अलावा एक और है मोर्फ एआई। मोर्फ एआई की बात करें, ये बेसिकली जो जो नेटवर्किंग सिस्टम है या मार्केटिंग सिस्टम है, इसके लिए बेसिकली एक चैट बोट प्रोवाइड करता है। चैट बोट का मतलब होता है कि यहाँ पे कई बार ऐसी होती है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास खुद का अपना कस्टमर केयर सर्विस नहीं होती है। जो कस्टमर केयर सर्विस डेवलप करने के लिए काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो इसलिए बेसिकली मोर्फ एआई एक चैटबॉट फैसिलिटी मार्केटिंग कंपनी को प्रोवाइड करती है। आप इसका ये मोर्फ बेसिकली चैटबॉट लेकर प्रॉपर तरीके से अपनी कंपनी के जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उसको उसमें डाल सकते हैं। जब भी कोई आएगा वो क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे रिप्लाई कर देगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिगटपल भी नाम की कंपनी है। सिगटपल की बात करें, ये काम करती है मेडिकल एरिया में। तो मेडिकल जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने का काम करता है, तो मेडिकल क्षेत्र में काम करता है। मेडिकल डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। यहाँ पे मेडिकल डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम में प्रोसेस करेगा, ये है सिगटपल। तो ऐसे कई सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी हैं जिनके बारे में आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सम स्टार्टअप्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये रहा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक। इसके अलावा देखें तो हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी का मामला भी है। तो साइबर सिक्योरिटी भी काफ़ी बड़ा कंसर्न है हमारे देश में, और यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसको हम लोग अगले डिस्कशन में कवर करेंगे। तो डिस्कशन को फिलहाल हम यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स मच।